बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपके कमेंटर्स का दिन है और जो पहला वॉइस मेल है वो इंडिया से आया है। पहले हम सुन लें, फिर आपके मैंने जो निकाल के रखे हुए कमेंट्स वो सुनते हैं। बहुत उम्दा, बहुत आला और मुझे बहुत पसंद भी आए और दिल उस पर माइल भी है। इंशाल्लाह मैं राय नहीं बदलूंगी बार बार, अब मैं अपनी राय पे कायम रहूंगी। और जैसा आपने कहा है तो मैंने बाकायदगी से क्लिनिक जाना शुरू कर दिया है और यहाँ भाभी का भी हाथ बटाती हूँ और इनकी खिदमतें भी करती हूँ, तो ये लोग मुझसे बहुत खुश रहते हैं अल्लाह के करम से। और जैसा आपने कहा है बिल्कुल मैं वैसे ही करूँगी सर। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, अपने औलाद की खुशियाँ अता करें अल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे सर। सरहद पार बैठे भी आप कितना दर्द रखते लोगों को और आपने वहां से मेरी मदद की। अल्लाह आपको हासिदों के हसद से बचाए। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं सर आपके लिए। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आपको अता करे और मैं इंशाल्लाह आगे भी आपसे। बहुत शुक्रिया, आपने जिस मोहब्बत से मेरे मशवरे को कबूल किया और अपनी ज़िंदगी में उसको इख्तियार किया। चूँकि इस खातून का कोई नाम हमने नहीं बताया, किस शहर से है ये भी नहीं बताया, तो पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का शहर है, तो इंडिया मुल्क है, तो इंडिया तो ज़ाहिर है 1 अरब के करीब है। लेकिन उनके सवाल बहुत वैलिड थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम हल्का सा टच उसको दे लेते हैं। वो अपने भाई के घर रह रही हैं, डॉक्टर हैं, नहीं उनका दिल नहीं कर रहा था, ज़िंदगी से नाराज़ थी, तो क्लिनिक पे नहीं जा रही थी। उनसे मैंने कहा जो मर्जी हो क्लिनिक पे जाना शुरू कीजिए, यू नीड एक्टिविटी। जब आप दूसरों की ज़िंदगी को सेहत देंगे तो दुआएं भी मिलेंगी, अंदर खुशी भी उतरेगी। दूसरा, जिसके घर रह रहे हैं तो वो अपने कमरे में रहती थी कि मैं भाई से भाभी से ना मिलूं, कोई बात ना हो जाए, तो मैंने कहा ना, ऐसा मत कीजिए। अपने रिस्क में से एक हिस्सा हर सूरत में खुशी के साथ या भाई को दें या भाभी को दें, उनके घर आप रह रहे हो तो इट वुड बी ए कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड, आप बोझ नहीं बनोगे। दूसरा, जिस रोज छुट्टी हो तो अपने भाभी के साथ खड़े होना है किचन में। अगर वो बर्तन धो रही हैं तो आप आटा गूंद लें, आप आटा गूंद रहे हो तो वो रोटी पका लेंगी। ये नहीं, आप किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करो। जब हम दूसरे को आसानी देते हैं तो दूसरे लोग मोहब्बत से हमारे लिए सोचते हैं। इनकी शादी भी हो जाएगी, ज़ाहिर है बंदा अकेला नहीं कर सकता, तो भाई ने सोचना है या भाभी ने। तो जब आप उनके लिए क्रीम नहीं होंगे, शफीक नहीं होंगे, अलाइन नहीं होंगे, तो वो भी नहीं सोचेंगे। इसलिए ये जिन जिन बच्चियों को जो जॉब करती हैं या किसी के घर रह रही होती हैं, तो अगर थोड़ा सा अपना वो नुक्ता निगाह बदल लें तो उसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। ओके जनाब। सवीला अंबर कहती है, सर मैं हूं तो इंडिया से, क्या इंडिया में मास्क मंगवाया जा सकता है? बेटा मैं ये नहीं बता सकता, ये आप पाकिस्तान हर्बल वालों से पूछ लें। 0300 041 9942 आपको बता देंगे कि किस किस मुल्क में जा सकता है, किस में नहीं। और अगर आप बराह रास्त डॉक्टर नौशीन साहबा से बात करती हैं तो वो अल्लाह की ऐसी शानदार खातून है, वो आपको अपना असल नुस्खा भी बता देंगी कि आप वहीं से बना लें, और अगर नहीं वहाँ जा सकता तो इनफैक्ट हमारी तो टीम ही बहुत अच्छी है। इसीलिए जो जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जैसे अब इंडिया वालों से हम फीस चार्ज नहीं करते, उनको कोर्सेज तक हम फ्री देते हैं। ये एक लिहाज से मेरी तरफ से सदका होता है, ये अल्लाह के खुशी के लिए कि वो मखलूक जो चाहती है कुछ हासिल करना, सीखना, और फीस भी नहीं भिजवा सकते। ज़ाहिर है दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, पर हम अपनी मोहब्बत या खैर ख्वाही इंसानों के साथ, उसको तो किसी सरहद का पाबंद नहीं कर सकते। ओके ना। फौजिया खिजर कहती है, सर मैं एक बेवा हूँ, मेरी उम्र 42 बरस है, मेरे शौहर की वफ़ात को 11 माह हुए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं शादी कर लूँ? मेरा 14 साल का एक बेटा भी है। फौजिया साहबा, एक दिन की ताखीर किए बिना आप नई शादी की तरफ जाइए, रुल जाएंगे, ये याद रखिएगा। रब ने जो कफ रखा है आपका,
वो मर्द ही होगा। अल्लाह करे आपको बहुत मोहब्बत करने वाला, कदर करने वाला मिल जाए। अभी आपके पास अल्लाह खैर करे रुबा सदी है, 20-25 साल आप एक्टिव जिएंगे। बच्चे ने बड़ा होना है, बच्चे ने पढ़ना है, बच्चे की खुशियाँ, इस बच्चे को भी इसके नए जो भी रिश्ता बनेगा अब्बा का, उसकी इज्जत करना भी सिखाइए, मोहब्बत करना भी सिखाइए, खिदमत करना भी सिखाइए, मुकाबला ना कराइएगा। और चूंकि अगर आपका बच्चा है तो फिर आप उससे मोहब्बत करने जाओगे जो आपका नया मियाँ बनेगा। ये अपने अब्बा के साथ नहीं गया, आपने ये नहीं लिखा कि इसका फौत हुए, ओके, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे और आपके लिए ज़िंदगी आसान करे। घर नहीं बैठना, किसी पे बोझ नहीं बनना, अपने रिश्ते में जाइए। अल्लाह ने जो आपके लिए रखा हुआ है आपकी कफालत करने वाला, वो संभाले आपको भी, आपके बच्चे को भी, और आप उससे उसकी ज़िंदगी का जो गैप है, ये दूसरी शादी वाला भी हो सकता है, ये पहली शादी वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके बच्चे ना हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अपना केयर करो अपनी शख्सियत का, अपने जिस्म जान का, तो लंबा अरसा आप खूबसूरती के साथ, तवाज़न के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हो। मारी इरफान कहती है, सर अल्लाह आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, आमीन, सेहत के साथ और सलामती के साथ। बहुत शुक्रिया। नुसरत शकील कहती हैं जज़ाकल्लाह। आमना नासिर कहती हैं, सर माशाल्लाह, अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दें, वो बेहतर जज़ा देने वाला, दिलों का हाल बेहतर जानता है। बिल्कुल सही बात है। हमजा यासीन कहते हैं, सर मेरा मंगेतर मुझसे कहता है कि हमारे ख़ानदान में लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती और शादी के बाद तुमको मोबाइल की इजाज़त नहीं होगी। सर अगर ऐसा है, नवंबर में मेरी शादी है, तो फैमिली से कैसे रब्ता करूँगी? प्यारे बच्चे, फैमिली से जितना रब्ता करना अभी कर लीजिए। अगर तो मोबाइल से इतनी मोहब्बत है तो फिर शादी को मैच्योर मत होने दीजिए, उसको रोक दीजिए। तो क्या मोबाइल से शादी होगी? जिससे शादी होगी उसके साथ जीना सीखिए, उसके दिल में जगह पाइए, उसको वक्त दीजिए। इस मोबाइल नामराद को, नामाकूल को सारी उम्र पड़ी है। मियाँ से एक ताल्लुक बन जाएगा एतमाद का, एतबार का, तो उससे पूछ के, उसी के सामने, उसी के मोबाइल से जब जब वो इजाज़त दे, हफ्ते बाद दे, महीने बाद दे, ये भी तो हो सकता है कि वो आपको आजमाए कि ये मुझसे कितनी लॉयल है, मेरी कितनी फर्मा बरदार है। मोबाइल इस्तेमाल करना आपका हक नहीं है, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं होते थे। माँ बाप से रब्ता करना आपका हक है। माँ बाप आपके मियाँ के नंबर पे भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, और मोबाइल ना होने से आप कई सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे। वैसे मैंने कई सारे ख़ानदानों में देखा है कि वहाँ वो बहुओं को मोबाइल नहीं देते, कहते हैं बंद, तुम आके पहले इस ख़ानदान में घुलो मिलो, इनको जानो जांचो, इनके अंदर मिक्स हो जाओ, फिर मोबाइल इस्तेमाल कर लेना। फिर जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो वैसे वैसे जो मोबाइल का इश्क है, उसका जो भूत है, वो भी सर से उतर जाता है। गर्ल्स फैशन कहती हैं, नाइस टॉपिक सर, वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी। चलें जी, माशाल्लाह, आपका ये ख्याल है तो हम आपके ख्याल से मुत्तफिक हो जाते हैं। और अलीहा अहमद, सर मेरे 3 बच्चे हैं, 8 से 12 साल, उनकी रोज़ की खुराक में चिकन डालना कैसा है? मुझे समझ नहीं आती, मैं क्या करूं? बेटा जी, 2 बातें बहुत क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा। उनको अंडे दीजिए, उनको मटन दीजिए। ये जो चिकन है, ख़ास तौर पे बाज़ारी चिकन जिसे कहते हैं, लड़कियों को तो बिल्कुल मत दीजिए। और अपने घर में उसका जो हाफ थाइज़ वाला हिस्सा है वो आने पे पाबंदी लगा दीजिए। अगर आप अपने बच्चों की आदतें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, यानी ये 300 का है, दूसरा 500 या 600 का मिल जाएगा देसी वाला, उसको लाइए। उसमें जेन्युइन आपकी बेटी की खुराक भी मिल जाएगी, बेटे की भी मिल जाएगी। मैंने बहुत सारे केसेस में जो बच्चियां रेगुलर थाइज़ खाती हैं या उसका लेग पीस खाती हैं शौक से, तो उसके अंदर आप सोचिए कि ये वक्त से पहले जवान हुई मुर्गियां हैं, ये अपना वजन नहीं उठा सकती, तो बच्चियां बल्की होती हैं, चेहरे पे, चिन पे, चेक्स पे, जगह जगह उनके बाल आते हैं, वक्त से पहले आते हैं, उनके हार्मोन्स का सिस्टम ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये मसनूई तौर पे जल्दी जवान की जाने वाली मुर्गियां हैं, बेचने के लिए, उनका वजन बढ़ाने के लिए। तो जिसको भी आप दवाई के जोर पे मसनूई तौर पे करोगे तो असर, डॉक्टर ये कहता है कि उनकी थाइज में वो जमा होते हैं, पूरी जो है
ادویات کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. میرے اپنے گھر میں بھی برسوں سے ہم جب مرغی اگر لانی، چونکہ بچے تنگ کرتے ہیں تو لانی بھی ہو تو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ جو ہے سینے والا حصہ وہ لے کے آتے ہیں. دوسرا ہم نے ایک چالاکی یہ کی ہے کہ جب بھی میں مٹن خرید کے لاتا ہوں تو لائک اس کی ران میں سے زیادہ حصہ اس کا قیمہ کروا لیتے ہیں. تو بچوں کو تو نہیں علم ہوتا، تو اس کا پھر آپ کباب بنا لیں، اس کا کچھ بھی بنا لیں تو بچے آرام سے کھا لیتے ہیں. پر وہ بچوں کے لیے، صحت کے لیے، ان کے ہارمونز کے لیے اور ان کی خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے زیادہ مفید اور یوزفل ہے. باقی تو اب ظاہر خوراک ان کو دیتی ہیں. آپ کے بیٹے بیٹیاں سلامت رہیں، صحت مند رہیں، اور آپ اسی طور پہ ان کے لیے اچھا سوچتے رہو. چونکہ زندگی ہے ہی خوبصورت تب جب ہم اپنے آس پاس کے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں. مقابلہ کرنے لگ جائیں، تھک جائیں، ان سے جھگڑنے لگ جائیں تو زندگی میں سے رس، خوبصورتی، رنگ سبھی روٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.